नमस्कार, मैं हूं इफ़त अहमद और आप हमारे साथ अक्षय तृतीया पर ये खास पेशकश देख रहे हैं। तो सनातनी आस्था का महापर्व अक्षय तृतीया आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। महापर्व को लेकर आज मार्केट में चारों ओर चहल पहल है। अक्षय तृतीया को लेकर हिंदू धर्म में कई तरह की पौराणिक मान्यताएं चली आ रही हैं और ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था और इसी दिन से महाभारत का शुभारंभ भी हुआ था। ऐसी कई अलग अलग कहानी हैं जो अक्षय तृतीया को बेहद अलौकिक बनाती हैं। आज आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शहरों में किस तरह से अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे 4 रिपोर्टर्स इस वक्त मार्केट में हैं और जो आपको अक्षय तृतीया के रंग से रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये पहले रिपोर्ट देख लीजिए। अक्षय तृतीया तिथि का भारतीय धर्म एवं दर्शन में अत्यंत महत्व है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया शुभ तिथि मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग और मुहूर्त निकाले ही किए जा सकते हैं। वहीं ज्योतिष आचार्यों का मानना है कि इस बार की अक्षय तृतीया बेहद खास है, क्योंकि कई वर्षों के बाद बुध और रोहिणी नक्षत्र का एक साथ शुभ संयोग बन रहा है। इस बार की अक्षय तृतीया क्यों है खास, इस पर पंडित नीलेश आचार्य जी से बातचीत की IBC 24 के संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने। अक्षय तृतीया का शुभ अवसर है और इस बार की अक्षय तृतीया जो है वो बेहद ही खास होने वाली है। क्यों खास होने वाली है, कौन से योग इस बार बनने वाली हैं, कौन सा मुहूर्त उचित रहेगा, इन सभी विषयों पर जो है बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी मौजूद हैं। सबसे पहले पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार की जो अक्षय तृतीया है वो क्यों खास होने वाली है, कौन से ऐसे जो योग हैं वो बन रहे हैं जो इस अक्षय तृतीया को विशेष बना रहे हैं और कितनी विशेष होने वाली है। आप सभी के लिए जय माता दी। अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया इस बार जो योग बन रहा है वह 100 वर्षों के बाद बन रहा है, क्योंकि चतुर्ग्रही जो योग है वो रोजगार के भाव में बैठा हुआ है, दशम भाव में, जहां से व्यापार का प्रारंभ होता है। इस बार बहुत खास इसलिए है क्योंकि गजकेसरी योग भी बन रहा है, रवि योग भी बन रहा है एवं राजयोग भी बन रहा है। रवि योग जो होता है वो ग्रहों का राजा योग होता है। इसलिए अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो इस अक्षय तृतीया पर विशेष करके हम सूर्य की उपासना कर सकते हैं, चंद्र की उपासना कर सकते हैं, बृहस्पति की उपासना कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक सबसे सरल देवी का मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादन भविष्यति न संशया। इस मंत्र से अगर अक्षय तृतीया पर 10,000 मंत्र का जाप किया जाएगा तो सभी बाधाओं का निवारण होते हुए धन और ऐश्वर्य प्राप्त होगी। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्यों से लेकर सोना चांदी खरीदने की बहुत पुरानी परंपरा है। इस दिन लोग सोना चांदी की खरीदारी करते हैं और ऑटोमोबाइल्स का मार्केट भी 20 दिन तक गुलजार रहता है। तो इस बार कैसी है मार्केट की तैयारी और आभूषणों को लेकर क्या है एक्सपर्ट्स की राय? मार्केट में सोना सस्ता होगा या फिर महंगा, जानते हैं एक्सपर्ट से। आज की स्थिति में अगर माने अपन तो गोल्ड अक्षय तृतीया पे थोड़ा सा प्लस करेगा, बहुत अभी प्लस नहीं करेगा क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत अच्छी स्थिति पे आ चुका है, गोल्ड काफ़ी ऊपर है। हमें नहीं लगता था कि लाख रुपए आएगा, लेकिन 90,000 रुपये से लाख रुपए आना बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊपर आ गया। अक्षय तृतीया पर किए गए पुण्य कर्म जीवन को सुखमय बनाते हैं और इस तिथि को किए गए दान, सेवा कार्य आत्मिक शांति प्रदान करते हैं, जो मनुष्य के जीवन को शुभ और मंगलकारी बनाते हैं। साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। तो अक्षय तृतीया पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में गुड्डे गुड्डियों का ब्याह रचाने की अनोखी परंपरा है। छत्तीसगढ़ में इसे अक्ति त्योहार के नाम से जाना जाता है। इसकी तैयारी में लोग कई दिनों से जुट जाते हैं। इस पर्व को लेकर बच्चे ही नहीं बड़े भी काफी उत्साहित रहते हैं। अक्षय तृतीया पर नया कार्य शुरू करने का भी बेहद शुभ माना जाता है। इस मौके पर बेमेतरा में भी पूरी तैयारियां हैं। गुड्डे गुडियों की शादी कराई जाएगी। अक्ति त्योहार के मद्देनजर बाजारों में रौनक भी काफी है और घड़ी की मांग बढ़ गई है। इस समय बेमेतरा का नवीन बाजार भी गुलजार है। लोग जमकर खरीदारी करने में जुटे हुए हैं ताकि गुड्डे गुडियां यानी के पुत्रा पुत्री की शादी धूमधाम से हो सके। नहीं, मैं ले रही हूँ।
तो जिस तरह से आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में ये जो स्पेशल त्यौहार मनाया जा रहा है, गुड्डे गुड़ियों का, इसमें ब्याह रचाने की अनोखी परंपरा है। छत्तीसगढ़ में इसे अक्ति त्योहार के नाम से जाना जाता है। इसकी तैयारी में लोग कई दिन पहले से जुट जाते हैं और सिर्फ बच्चों में नहीं, बड़ों में भी काफी इसका उत्साह देखा जाता है। अक्षय तृतीया पर नया कार्य शुरू करने की परंपरा है, उसे शुभ माना जाता है। इस मौके पर बेमेतरा में भी पूरी तैयारी की जाती है और गुड्डे गुड़ियों की जो शादी कराई जाएगी उसकी अक्ति त्योहार के मद्देनजर बाजारों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी रौनक दिखाई दे रही है। महिलाएं खरीदारी करती हैं, गुड्डे गुड़ियों की खरीदारी की जाती है, बाकायदा उनकी शादी रचाई जाती है। घड़ों की भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, घड़ों की तस्वीरें, घड़ों की भी मांग बढ़ गई है। गुड्डे गुड़ियों की आप रंगीन तस्वीरें देख रहे हैं, उनको किस तरह से रंगीन पेंट करके सजाया गया है। यहाँ पे महिलाएं खरीदारी कर रही हैं, बाजारों की रौनक काफ़ी बढ़ गई है। इतनी गर्मी में भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बाजारों की रौनक जो है वो गर्म हुई है और वहाँ पर ख़रीदारी काफ़ी चल रही है। मुहूर्त होता है, अक्षय मुहूर्त होता है। इस दिन जो भी काम हम करते हैं वो बहुत ही अक्षय रहता है। इसी आधार पे कन्यादान जो हमारे यहाँ महत्वपूर्ण होता है, तो जिसके यहाँ कन्या नहीं होती वो लोग कन्या के दान के स्वरूप में गुड्डा गुड्डी की शादी बचाते हैं ताकि हमको कन्यादान का लाभ मिल सके। तो अक्षय तृतीया खास मनाया जाता है और यहाँ पे ख़ास तौर पे सोने की ख़रीदारी की जाती है। शुभ मुहूर्त इसमें माना जाता है और अक्षय तृतीया में जिस तरह से आप बाज़ारों में रौनक देख रहे हैं, गर्मी का भी कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। बच्चे हों या बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं घड़ों की तस्वीरें। यहाँ पे घड़ों की भी काफ़ी मांग बढ़ जाती है। तो बाजारों की रौनक जानने के लिए हमारे संवाददाताओं से हम बात कर लेते हैं। साक्षी त्रिपाठी हमारे साथ भोपाल से जुड़ रही हैं, प्राची पांडे हमारे साथ रायपुर से लाइव है और जितिन थवाइत हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले साक्षी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप बाजारों की रौनक देख रही हैं। यहाँ पे शुभ मुहूर्त माना जाता है अक्षय तृतीया को, यहाँ पे सोने की भी खरीदारी का बहुत महत्व है, तो क्या देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए आज अक्षय तृतीया है और इस दिन का बेहद ही खास महत्व है। कहा जाता है कि आज के दिन जो खरीदा जाता है उसको वो कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे आज के दिन जो किया हुआ पुण्य हो या फिर सोना हो या धन दौलत या चांदी हो। आज के दिन जो भी हम खरीदते हैं वो हमेशा दुगना होता है, बढ़ता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता। और इस वक्त हम राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर आप जो रौनक है वो देख सकते हैं। अभी दिन का आधा हिस्सा भी नहीं बीता है, कड़ाके की धूप है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, लेकिन जो लोगों का उत्साह है वो लगातार बना हुआ है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं लगातार यहाँ पर आ रही हैं और अक्षय तृतीया के लिए खासकर गोल्ड की और सिल्वर की जो शॉपिंग है वो कर रही हैं। और मार्केट में भी इसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी। मार्केट में लोग जो हैं कई दिनों से इस दिन की तैयारी कर रहे थे। धनतेरस का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन अक्षय तृतीया पर गोल्ड और चांदी की चीज़ें, ज्वेलरी खरीदने का एक विशेष महत्व होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है कुछ खरीद रही हैं। क्या खरीद रही हैं आप? मैं तो लौंग ले रही हूँ, नाक की लौंग जो थी ना वैसे। तो आज अक्षय तृतीया के दिन क्या महत्व है सोना चांदी खरीदने का? हाँ, कहते हैं आज के दिन सोना लो तो वो सोना भी बढ़ता है आपका और रुका रहता है, मतलब का ज़्यादा खर्च नहीं होता है। बजट और ये पर्स पर कितना असर डाल रहा है इस बार सोना? बहुत महंगा है, बहुत महंगा है सोना, इसलिए हम जैसे लोग हैं तो सिर्फ एक लौंग ही प्रेफर कर सकते हैं, तो वो लिया। देखिए बिल्कुल, अक्षय तृतीया भी मनाना है, सोना भी खरीदना है, लेकिन बजट जो है इस बार सोना जो है दाम महंगे, इसलिए लोग छोटी छोटी चीज़ें खरीद रहे हैं। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करते हैं। इस बार का कैसा ट्रेंड है मार्केट का, लोग क्या पसंद कर रहे हैं? इस बार का अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई पे है। तो इस टाइम हो ये रहा है कि कस्टमर्स तो हैं मार्केट में, लेकिन जो उनका टिकट साइज़ होता है, जो मतलब वो लेते हैं, परचेजिंग करते हैं, उसका उनका बजट
थोड़ा छोटा हो गया है। जैसे अगर कोई 1 तोला लेना चाहता है तो वो आधे तोले पे इस बार कंसिडर कर रहा है। तो ये मेजर एक डिफरेंस देखा गया है कि इंसान मतलब बल्क बाइंग नहीं कर रहा है, बाइंग है लेकिन बाइंग का टिकट साइज छोटा होता जा रहा है। मार्केट पर कितना असर, गोल्ड मार्केट जो है कैसा है, डाउन है यहाँ पे, आज का क्या रेट चल रहा है? आज का रेट अगर मैं 24 कैरेट की बात करूँ तो आज का जो रेट है वो 96,000 है 10 ग्राम्स का, और अगर इसके अंदर जीएसटी अलग से ऐड होगा तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए तोले पे सोना है 24 कैरेट का। और अगर मैं 22 कैरेट की बात करूं तो आज का 22 कैरेट का रेट है 87,900 प्रति तोला। तो कस्टमर्स कैसे आ रहे हैं अक्षय तृतीया मनाने? जी, अक्षय तृतीया का तो क्रेज़ है ही, वो रहेगा। जो जिनको सोना लेना है वो लेंगे ही। बस ये है कि भाव के कारण थोड़ा सा मतलब उनका जो जितना वो कैपेसिटी में लेते थे वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन लेने में इंटरेस्ट है। अब जैसे कोई 5 ग्राम का सिक्का लेता था तो इस बार 1 ग्राम का सोने का सिक्का ले रहा है, 2 ग्राम का ले रहा है, तो इस तरह से ऐसा हो रहा है। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी भी जो महिलाएं हैं वो खरीदारी कर रही हैं। जाहिर सी बात है कि जो सोना है वो 1 लाख पार कर चुका है, 1 लाख छू रहा है, इसलिए लोग जो हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है चांदी की चीज़ें भी खरीदना प्रेफर कर रही हैं। क्या ले रही हैं आप? जो ले रहे हैं अक्षय तृतीया पर क्या कुछ खास है, क्या कुछ खास तैयारियां हैं, ज्वेलरी को लेके क्या महत्व है? देखिए तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो है वो चांदी की चीज़ें जो है ले रहे हैं, क्योंकि सोना जो है वो लाख रुपए जो है वो पार कर चुका है। खास महत्व है सोना खरीदने का, बेहद ही खास महत्व होता है इस दिन। लेकिन जो सोने का बजट है यानी कि सोने के जो दाम है, इस बार मार्केट कहीं ना कहीं हाइप पर है। सोना लाख रुपए टच कर गया है तो लोग थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, छोटी छोटी सोने की चीज़ें खरीद रहे हैं। जो सोना नहीं खरीद पा रहे हैं वो चांदी की चीज़ें अफोर्ड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, लोगों के अंदर उत्साह बराबर बना हुआ है। लोग मार्केटिंग करने सुबह से ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसे जैसे शाम ढलेगी ना वैसे वैसे मार्केट में जो रश है वो बढ़ता जाएगा, भीड़ बढ़ती जाएगी। और जाहिर सी बात है कि आज जो ज्वेलरी शॉप है और आज जो ऑटोमोबाइल्स है, हर जगह जो है वो बल्ले बल्ले होने वाली है। अब हम हमारी संवाददाता प्राची के पास चलते हैं। प्राची, आपसे जानना चाहेंगे कि रायपुर का क्या हाल है, क्या बोल रहा है रायपुर का मार्केट और किस तरह से जो लोग हैं वो खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि महालक्ष्मी और कुबेर की खासतौर से इस वक्त पूजा करने का आज दिन है, तो क्या बोल रहा है यहाँ का मार्केट, क्या बोल रहा है आज? जी बिल्कुल, इस वक्त हम राजधानी रायपुर के मुख्य बाजार गोल बाजार में मौजूद है और यहाँ अक्षय तृतीया को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार जो लोग हैं वो निकल कर आ रहे हैं और यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। और आज का दिन जो है वो नई चीज़ों को खरीदने के लिए शुभ माना जाता है। इसलिए न केवल मिट्टी के गुड्डे गुड़िया बल्कि शादी में उपयोग की जाने वाली तमाम चीज़ें भी यहाँ पर बाजार में बिक रही है और जिसे लोग खरीदने आ रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गुड्डे गुड़िया मिट्टी के रखे हुए हैं और लगातार लोग इसे खरीदने भी आ रहे हैं। और आपको बता दें कि सुबह से ही यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो दिखने को मिल रही थी। लोग आ रहे थे और मिट्टी के गुड्डे गुड़िया खरीद रहे थे और आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है तमाम प्रकार की चीज़ों को खरीदने के लिए। इस वक्त यहाँ पर एक मिट्टी की गुड़िया खरीदने के लिए आए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आज आप अक्ति मनाएंगे, किस तरीके के आज यहाँ पर त्यौहार को आप मनाने जा रहे हैं? अक्ति का त्यौहार आज मनाने जा रहे हैं, किस तरीके से मनाते हैं? अच्छी तरह से मनाएंगे। कैसे मनाएंगे, क्या कुछ रस्म रिवाजी करेंगे? अब बस गुड्डा गुड्डी का शादी करेंगे, जैसी आदमी लोग की शादी होती है लेडीज लोग की वैसी करेंगे। जी, कितने समय से मनाते आ रहे हैं? अब 20 साल हो गया। यहीं से खरीदते हैं? यहीं से खरीदते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर लोग लगातार गुड्डे गुड़िया को खरीदने आ रहे हैं और इस त्योहार को लेकर न केवल बच्चों में बल्कि बड़े लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को नज़र में आता है। और भी यहाँ पर लोग हैं खरीदारी कर, इनसे भी बातचीत करेंगे। गुड्डा गुड़िया आज खरीदने आए, अक्ति का त्यौहार मनाएंगे। बहुत ही पावन पर्व है अक्ति का, और जिसमें आप देखेंगे कि हम लोग तो बचपन में जो है गुड्डा गुड्डी का पूरे मोहल्ले के इकट्ठे होकर के एक बारात के रूप में और दुल्हन को लाना, और किस प्रकार से मतलब एक उस समय बैंड बाजा की जगह वो थाली और उसको बजाते थे चम्मच के साथ में, बड़ा आनंद रहता था। लेकिन आजकल थोड़ा सा ये कम हो गया है, और क्योंकि मोबाइल का ज़माना है तो ये चीज़ें जो है वो करीब करीब नहीं के बराबर हुई। लेकिन गांव में जो है आज भी उत्साहपूर्वक इसका आनंद जो है, इसका पूरा त्यौहार का आनंद लिया जाता है और बहुत ही पूजा पाठ की जाती है। आज हम ये गुड्डे गुड़ियों की जो शादी है वो कराते हैं और एमपी के भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनसे बोलिए कि डिटेल में थोड़ा सा बताएं कि क्या करते हैं वो उनकी शादी में और किस तरह की पूजा पाठ करते हैं, किस तरह की परंपरा ये निभाते हैं गुड्डे गुड़ियों की जब शादी करते हैं। जी, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से मनाते हैं?
छत्तीसगढ़ में बताया ना भाई आपको कि जिस प्रकार से गुड्डे गुड्डी का त्यौहार जो है आज से जो है वो शादियों का तारीख जो है आज से लग्न जो है वो लगना आरंभ होता है और आज ही के दिन से ये गुड्डे गुड्डी का जो शादी जो है वो पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर के पहले मनाते थे, लेकिन आज जो है शहर में इस प्रकार की प्रथा टोटली बंद हो गई है। जैसे कि छत्तीसगढ़ी शादी में चुलमाटी वगैरह होती है, पूरा हल्दी चुलमाटी सारी चीज़ें उसी प्रथा से अनुसार वो मतलब यानी टीपे में पेड़ की टहनी को काट के ऊपर छांव लगा करके उसमें मंडप बनाया जाता है। और आजकल बताया शहरों में तो वो चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन गांव में आज भी वो प्रथा जारी है। जैसा कि उन्होंने बताया कि शहरों में फिलहाल जो अभी ये त्यौहार है उस तरीके से नहीं मनाया जाता, लेकिन गांव में जो परंपरा है आज भी जारी है। और यहाँ पर कुछ जो बेच रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, किस प्रकार से लोग क्या कुछ खरीदते हैं। शादी में उपयोग की जाने वाली चीज़ें भी आज के दिन बिकती है, बोला जाता है। गुड्डी गुड्डा है, कलश है, दिया है, मिठाई है, पूरा हर चीज़ के बिक्री होते हैं यहाँ पर। गुड्डी गुड्डा जैसे शादी में सब शॉपिंग को थे वैसे यहाँ भी करते शॉपिंग। आज के दिन घड़े को भी खरीदने का महत्व होता है, वो बताएंगे। बहुत अच्छा महत्व है आज के दिन शादी ब्याह भी बहुत अच्छा महत्व है। आज के दिन अच्छा मुहूर्त भी है शादी के लिए। हकीकत में शादी बहुत जगह आज भावर है, गुड्डी गुड्डा के लेके से ज़िंदगी में भी बहुत अच्छा। आज के दिन के भावर बहुत शुभ माने जाते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आज का जो दिन है वो बहुत ही शुभ माना जाता है और तमाम प्रकार की चीज़ें जो शादी में उपयोग होती है वो भी आज के दिन खरीदे जाती है। और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन यदि शादी में उपयोग की जाने वाली चीज़ें खरीदे जाती है तो वो शादी बहुत ही लंबी चलती है और वो शादी बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। और आज पूरा दिन जो है, आज का दिन पूरा शुभ मुहूर्त का होता है और लगातार लोग बाजारों में आते हैं और नई नई चीज़ें खरीदते हैं। सोने चांदी की वस्तुएं खरीदते हैं, मिट्टी के घड़े खरीदते हैं और गुड्डे गुड़िया यानी कि पुत्रा पुत्री भी खरीदते हैं, उनकी शादी करते हैं। जी साक्षी, और चलिए अब हमारे संवाददाता जितेंद्र के पास हम चलते हैं। जितेंद्र थवाइट हमारे साथ मौजूद हैं बिलासपुर से। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि सोना जो है वो आसमान के भाव छू रहा है और जिस तरह से परंपरा है कि गुड्डे गुड्डियाँ भी यहाँ पे खरीदे जाते हैं, घड़े खरीदे जाते हैं, लेकिन जो एक खास जो है मान्यता है कि सोना ही खरीदना है या चांदी ही खरीदना है, तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव है क्या? यहाँ पे आपको लोग कुछ और भी खरीदते दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया मतलब अक्षय मुहूर्त, और अक्षय मुहूर्त पर ख़ास तौर पर जो मान्यता है आज के दिन सोने चांदी भी यहाँ पर लोग खरीदते हैं। हालांकि जिस तरह से इस बार सोने का दाम यहाँ पर रिकॉर्ड बढ़ा हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाज़ार यहाँ पर कम दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो सोना चांदी खरीदने वाले हैं उनके कोई कमी यहाँ पर नहीं आई है। देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो ख़ास तौर पर आज अक्षय मुहूर्त पर यहाँ पर सोना चांदी खरीदने के लिए पहुँचे हुए हैं, और वो भी यहाँ पर क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में भले वो क्वांटिटी कम कर रहे हैं, लेकिन सोना चांदी वो यहाँ पर परचेस कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। कुछ खरीदार भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, आज अक्षय तृतीया है, आप लोग भी पहुँचे हुए हैं, किस तरह से देख रहे हैं सोना चांदी? बस लेने आए हैं भैया और बेटी का नाक छेदन करवाने आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दुकानदार भी, आप भी बताइएगा। अक्षय तृतीया है, खास तौर पर शुभ मुहूर्त, शुभ माना जाता है सोना चांदी आज खरीदना। क्या कुछ ले रहे हैं आप? हम बस चूड़ी देख रहे हैं। हम लोग बोला जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन लेने से शुभ होता है। अक्षय की जैसे बढ़ता है 6 में, इसलिए सोच रहे हैं कि लेते हैं। अच्छा, सोने के दाम भी बढ़े हुए हैं, तो इसका कुछ असर? वो तो है, तो एक बार जो बढ़ेगा तो बढ़ते ही जाएगा, कोई लॉस में तो नहीं है अगर लेना चाह रहे हैं तो। देखिए दुकानदार भी, उनसे ही बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं। अक्षय तृतीया है, शुभ मुहूर्त है आज, और किस तरह से गुलजार लग रहा है सराफा बाजार? सराफा बाज़ार आज तो वैसे बहुत अच्छा है वैसे देखा जाए तो, लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा फ़र्क पड़ा है भाव से, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आगे शादियाँ वगैरह बहुत सारी है, तो मेरे को नहीं लगता कोई फ़र्क उनको पड़ेगा। शादियों में तो जेवर पहनेंगे ही सबको इस हिसाब से। अच्छा, हमारी एंकर भी जिस तरह से पूछ रही थी, कोई अल्टरनेटिव इसका विकल्प है क्या सोने का, क्योंकि दाम बढ़ा हुआ है? ऐसे में कोई भी इन्वेस्टमेंट सोने जैसा है ही नहीं। सोने की लिक्विडिटी, सोने की जो आप पहन के भी उसको वापस करते हैं तो आपको फ़ायदा ही मिलना है, नुकसान तो होना है ही नहीं कहीं से भी। तो आप ट्रेंड भी देखोगे पिछले 10 साल का, तो कभी सोना नीचे नहीं आया है। तो इस हिसाब से सोने का एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है सोने को। तो फर्क तो पड़ा होगा जितेंद्र, जिस तरह से लोग खरीदारी करते हैं, तो क्या इस अक्षय तृतीया पे मार्केट थोड़ा सा डाउन मिला है दुकानदारों को? बिल्कुल,
बिल्कुल उस संबंध में बात करते हैं। क्या लगता है जिस तरह से सोना चांदी लोग अक्षय तृतीया पर खरीदारी करते हैं, तो क्या मार्केट थोड़ा सा डाउन दिख रहा है पिछले बार की तुलना में जिस तरह से रेट बढ़ा हुआ है? थोड़ा सा तो डाउन है पिछले बार की तुलना में, लेकिन ये है कि हाँ, अब शाम तक के पता चलेगा क्या एक्चुअली क्या कंसेप्ट है, क्योंकि क्या शादियाँ पूरी हैं, अभी शादियाँ लाइन से है, तो शादियों में तो जेवर देने ही पड़ेंगे ना किसी को भी। तो मेन वो बात है कि जेवर की खरीदारी कर रहे हैं, अपने लिए थोड़ा सा रुक जा रहा है कस्टमर, बस वही है। बिल्कुल, देखिए शादियों का भी मुहूर्त आज से शुरू है, ऐसे में विकल्प इसका कुछ है नहीं। ये जरूर है कि थोड़ा सा क्वांटिटी लोगों ने यहाँ पर कम कर दिया है, जो बजट उनका है वो जरूर थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की खरीदारी में कोई कमी नहीं है। और भी लोग उनसे ही बात करते हैं। मैडम, आज अक्षय तृतीया है, आप लोग भी आए हैं खरीदारी करने, क्या कुछ ले रहे हैं? हम तो अभी रिंग्स ले रहे हैं, ये रिंग्स भी देख लीजिए, और मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, और सतीश ज्वेलर्स तो बहुत अच्छे हैं, तो मैं आगे कंटिन्यू रखूँगी यहाँ से। अच्छा, सोने का चूंकि अभी दाम भी बढ़ा हुआ है, लेकिन आज शुभ मुहूर्त भी है, ऐसे में सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? दाम का असर कुछ पड़ रहा है आप लोग की क्वांटिटी पर, बजट पर? हाँ, कुछ पड़ रहा है, बट आगे देखते हैं शेड्यूल क्या है। बिल्कुल। मैम, आप भी आई हुई हैं, किस तरह से आप क्या कुछ ले रही हैं? मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। बिल्कुल, देखिए तमाम जो ग्राहक है वो ज़रूर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बाज़ार थोड़ा सा ज़रूर यहाँ पर फीका है, लेकिन कह सकते हैं कि फ़िलहाल सुबह का वक्त है, लिहाजा तमाम जो सराफा बाज़ार है वहाँ पर लोग देखिए यहाँ पर किस तरह से ज्वेलरी खरीद रहे हैं। मैम, आज आप भी आई हैं ज्वेलरी खरीदने के लिए सराफा बाज़ार में, और आज अक्षय तृतीया है, खास तौर पर शुभ मुहूर्त, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप खरीदारी कर रही हैं? हम लोग तो पहले से ही बुकिंग करके रखे थे अभी बस लेके जाना है अक्षय तृतीया के लिए ही। अच्छा, मतलब आज शुभ मुहूर्त पे आप ले रही हैं? जी जी जी। अच्छा, बाजार पे इसका कुछ असर, क्योंकि दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है सोना का, ऐसे में अब इसके विकल्प तौर पर दूसरा कुछ तो है नहीं, ऐसे में किस तरह से इसको आप मैनेज कर रहे हैं? बजट भी गड़बड़ा रहा है क्या इससे? वो मैनेज करने के लिए ही हम लोग ना, जब थोड़ा गिरा था ना 1000 या कुछ कम हुआ था, उसी टाइम में हम लोग बुकिंग करके ही अभी ले रहे हैं, क्योंकि बाद में बढ़ेगा करके ऐसे न्यूज़ में आ रहा था ना 1 लाख तक जाएगा करके, तो हम लोग थोड़ा सोच के ना पहले से बुकिंग कर लिए थे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कई ग्राहक ऐसे हैं जिन्होंने पहले से यहाँ पर बुकिंग किया हुआ था और वो इंतज़ार कर रही थी आज शुभ मुहूर्त का, शुभ दिन का, महामुहूर्त का। तो आज जब अक्षय तृतीया है, लोग अपने ज्वेलरी लेने पहुँच रहे हैं। कई नए ग्राहक भी हैं जो भले ही यहाँ पर कीमत सोने के बढ़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इसका कोई विकल्प नहीं है। और जिस तरह से आज महामुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, ऐसे में हर कोई भले वो क्वांटिटी कम कर रहा है, छोटा सामान ले रहा है, लेकिन ज़रूर वो यहाँ पर सोने चांदी की खरीदारी कर रहा है। चलिए वापस से चलते हैं साक्षी के पास, और साक्षी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बात की जितेंद्र ने, तो कुछ जो वहाँ पे ग्राहक थे उन्होंने ये भी किया कि पहले से ही उन्होंने ज्वेलरी बुक कर दी थी, सोना तो उनको खरीदना ही था और वो भी अक्षय तृतीया पर ही, तो उन्होंने पहले से ही वहाँ पे बुकिंग कर दी थी। तो आपकी भी कुछ लोगों से ऐसे बात हो पाई है कि जिन्होंने सोने की खरीदारी तो की है अक्षय तृतीया पर, लेकिन पहले से ही उन्होंने शुभ मुहूर्त के लिए बुक कर दिया था? जी, चलिए ये बात हूँ। सर, क्या यहाँ पर पहले से ही ऐसे कुछ कस्टमर हैं जिन्होंने पहले से ही प्री बुकिंग कर रखी हो कि इस स्पेशल मुहूर्त पे आकर हम सोना खरीदेंगे, ऐसे कुछ कस्टमर? जी, एक्चुअल में ऐसा है, क्योंकि होता क्या है कि लिमिटेड टाइम रहता है मुहूर्त का, और उस टाइम पे इंसान सभी को शॉपिंग करनी होती है, और स्पेशली अभी गर्मी का टाइम है तो दिन में बहुत कम कस्टमर्स बाहर निकल रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास प्री बुकिंग काफ़ी सारी है। जो कस्टमर्स आएंगे इवनिंग के टाइम पे, तो उस टाइम पे वो कलेक्ट करेंगे, तो काफ़ी सारा हमारे पास प्री बुकिंग्स हैं आज के लिए। प्री बुकिंग्स में क्या कुछ ऑर्डर दिए गए हैं, क्योंकि इस बार जो है अलग अलग तरह के डिज़ाइंस जो हैं, सोने के दाम भी महंगे हुए हैं, तो लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं? प्री बुकिंग में लोग क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या जो है उनकी डिमांड है? देखें, प्री बुकिंग में तो ऐसा है कि कुछ कस्टमर्स ने हमारे गोल्ड कॉइन भी करे हुए हैं, किसी ने चेन करी है, सिल्वर के आइटम्स भी करे हैं, क्योंकि रेट के चलते देख कि कस्टमर्स दोनों तरफ से, मतलब गोल्ड में भी कर रहा है और सिल्वर में भी कर रहा है, क्योंकि उसको करना पड़ रहा है, क्योंकि रेट्स इतने आए हो गए, तो इस रीज़न से सभी तरह की बुकिंग्स हैं, मतलब चेन और गोल्ड कॉइन ज़्यादा। मोस्ट कॉमन टाइम क्या है, लोगों ने कौन सा समय ले रखा है गोल्ड परचेज करने का? मतलब एज एन टाइमिंग का पूछ रहे हो आप, तो जैसे इवनिंग के टाइम में, मतलब आज आप देखेंगे कि शाम के टाइम में बहुत। ठीक है साक्षी, आपसे हमको बहुत सारी जानकारी मिली है, तो साक्षी आपका और प्राची आपका और साथ ही जितेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आप हमारी खास पेशकश देख रहे थे अक्षय तृतीया पर, तो आपने बहुत सारी जानकारी ली होंगी, और साथ ही हमारे सभी दर्शकों को IBC 24 की ओर से अक्षय तृतीया पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।